Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start a new chapter from your geography book, chapter number 5, industries. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन काफी साधारण सा है। जब आप एक लेज का पैकेट खाते हैं, यानी कि समझ लीजिए कुरकुरा खाते हैं, तो क्या वो जो कुरकुरा या लेज है वो डायरेक्ट कहीं से बन के आ रहा है? जी हाँ, वो पर्टिकुलर प्रोसेस से बन के आ रहा है। जब आप लेस खाते हैं, ऊपर या पीछे लिखा रहता है कि भाई मेड विद पोटैटोज एंड ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स हुए हैं। तो बेसिकली पोटैटोज कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं। खेत से आने के बाद वो धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, देन उसकी कटाई हो रही है, वो पतले पतले जो लंबे लंबे आपके चिप्स के जो शेप्स होते हैं उनमें वो बरकरार हो रहे हैं। देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनकी बेकिंग हो रही है, देन वो एक पर्टिकुलर चिप्स के पैकेट में सील होके आपके पास पहुंच रहे हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये सब इंडस्ट्रीज में ही होता है। और सिर्फ चिप्स ही नहीं भाई, बहुत अलग अलग चीजों की, आयरन एंड स्टील हो गया, एक सुई से लेकर एरोप्लेन के जितने हिस्से होते हैं वहां तक भाई इंडस्ट्री का काम होता है सारा। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है भाई हमारा वुड। ठीक है, चलिए स्टोरी ऑफ वुड के बारे में जानते हैं। स्टोरी ऑफ वुड। वुड एक रॉ मटेरियल है, यानी कि डायरेक्ट नेचुरल से आ रहा है, नेचुरली आ रहा है, नेचर से आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जब हम अपनी किताबें खोलते हैं, जब हम अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलते हैं, आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि अरे भाई कागज को वेस्ट मत करो भाई, ये तो वुड से बनकर आ रहा है, ये तो लकड़ियों से बन रहा है, इसे वेस्ट मत करो। सो ये आपने जरूर सुना होगा। वो इसलिए कहा जाता है कि सच में वो लकड़ियों से ही बनकर आ रहा होता है, और उसको ये शक्ल देने के लिए, यानी कागज की शक्ल देने के लिए भाई पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है। सबसे पहले तो लकड़ियों को काटा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको पल्प बनाया जाता है। पल्प बनाने के लिए यानी कि एक मलमला सा एक छोटा सा होता नहीं, लाइक सोल्यूशन टाइप बना दिया जाता है उसका। इतना हट्टा कट्टा लकड़ी को एकदम पल्प बना दिया जाता है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस दिया हो। एंड वो सारा काम करने के लिए भी डायरेक्ट हो जाता है इंडस्ट्रीज में। तो वो इंडस्ट्रीज में पल्प इंडस्ट्री में जाता है, उसके बाद वो इंक की इंडस्ट्री में जाता है, जहाँ पे उस पे इंक लगती है, लाइंस में इंक लगती है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितने सारे प्रोसेस के थ्रू एक लकड़ी जा रही है, देन वो आपकी बुक या फिर कॉपी में तब्दील हो रही है। सो बेसिकली जितना भी काम होता है, जितना भी प्रोसेस होता है ना, ये सारा एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है भाई? इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी रैदर देन रॉ मटेरियल। अब भाई मैं आपको ऐसे वुड दे दूं हाथ में, उसमें लिखो जाके, तो आप नहीं लिख पाएंगे, राइट? सो अगर मैं वही वुड की जगह एक पेपर दूं तो आप भाई उसे बड़ा संभाल के रखेंगे, उसमें अपनी कारीगरी करेंगे, उसमें लिखेंगे। सो बेसिकली यही बात होती है कि एक पर्टिकुलर जब रॉ मटेरियल बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है तो उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब कॉटन देख लीजिए, मैं आपको कॉटन साधारण सा पेड़ से जो उसके पौधे होते हैं उससे लाके दे देती हूँ, लेकिन क्या आप उस कॉटन को पहन लेंगे? नहीं ना। उस कॉटन को एक प्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जाना पड़ेगा, देन वो एक कपड़ा बनेगा, देन आप उसे पहन पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई जितना भी जादूगरी होती है भाई इंडस्ट्रीज में ही होती है। ठीक है, फिर क्या बताया यहाँ पे? फिर बताया इंडस्ट्रीज रिफर टू एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी concerned with the production of goods, extraction of minerals, etc. So basically यही आपका छोटा सा एक डेफिनेशन दे दिया गया है कि इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है, यानी कि जहां पे भाई कुछ ऐसी चीजें बना के जहां पे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, वो लेस जो है वो लेस बिकेगा, इंडस्ट्री से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? दुकान में जा रहा है। दुकान में बिकेगा तो उसका थोड़ा शेयर तो भाई इंडस्ट्री खाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री ने तो बनाया है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा शेयर खाएगी। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पे इंडस्ट्रीज क्या करती है? प्रोडक्शन करती हैं गुड्स, यानी कि आप ये ले लीजिए, फिशरीज ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, रॉ मटेरियल ले लीजिए, डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर जो आ रहा है उसको एक अलग शक्ल दे दी जा रही है इंडस्ट्री के अंदर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की भी एक्सट्रैक्शन होती है, आयरन एंड स्टील की भी इंडस्ट्रीज होती है, बहुत अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज होती है। सो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ की जो मिराकुलस कारीगरी होती है ये सब इंडस्ट्रीज में ही करी जाती है। ठीक है, बाकी की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।